नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लेसन 10 द हिल टॉप टेम्पल, क्लास 12th इंग्लिश एमपी बोर्ड। हर चैप्टर के हम चैप्टर वाइज आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मैचिंग वर्ड्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेली हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में उनको एक्सप्लेन भी करते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स के वीडियोस चाहते हैं, वर्कबुक के चाहते हैं, तो उनकी भी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं। सेलेक्ट वन वर्ड फ्रॉम द गिवन वंस फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए गए हैं और इनसे इन वाक्यों में जो फिल इन द ब्लैंक है उनकी पूर्ति करना है, मतलब जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। नोइंग एवरीवेयर, है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ओमनीसेंट, है ना। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें ओमनीसेंट ये। अगला है प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर सभी जगह व्याप्त होना, तो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं उसको? ओमनी प्रेजेंट, मतलब सर्वव्याप्त होना। अगला है हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व की ना तो शुरुआत है और ना ही अंत है, तो उसको बोलते हैं इटर्नल। उसको क्या बोलते हैं? इटर्नल। अगला क्वेश्चन है डी वाला, विच नेवर डाइज, जो कभी नहीं मरता है। तो जो कभी नहीं मरता है उसको बोलते हैं इमोर्टल। उसको क्या बोला जाता है? इमोर्टल का अर्थ होता है अमर। अगला है ए क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, मतलब ऐसी औषधि जो सभी बीमारियों पर काम करे, सभी बीमारियों का इलाज करे, है ना, औषधि कह सकते हैं। तो उसका आंसर होगा, तो उसको बोलते हैं पेनासिया। पेनासिया का अर्थ होता है रामबाण या फिर सर्वरोगहारी। क्या होता है इसका अर्थ? सर्वरोगहारी, है ना, जो सभी रोगों पर काम करे। अगला है एफ वाला क्वेश्चन है इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, मतलब एक्सप्रेस करने में जो असमर्थ रहे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओमनी, सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है। बीइंग ऑल पावरफुल, है ना, एफ वाला, तो इसका आंसर होगा ओमनीपोटेंट, है ना। क्या अर्थ होगा, क्या होगा इसका आंसर? ओमनीपोटेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये, माफ़ कीजिएगा, ओमनीपोटेंट। अगला है इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, तो इसका होगा इनएक्सप्रेसिबल, है ना, जो एक्सप्रेस करने में असमर्थ हो। अगला है एच, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, तो इसका होगा इनएग्जॉस्टिबल, है ना। अगला है आई, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय द सेंसेस, तो इसका होगा इनपर्सिस्टेबल। देखिए कौन सा है? इनपर्सिस्टेबल ये। अगला है हु इट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड, मतलब जो सभी प्रकार के भोजन को खाता है, जैसे वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, तो उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये वर्कबुक से लिए गए हैं, तो वर्कबुक की भी आपको स्टडी करना है और टेक्स्ट बुक की भी करना है चैप्टर वाइज, क्योंकि जो 30 नंबर के आपके न्यू न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो वो टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों को मिलाकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन चुनना है। द अर्थ्स हेड ब्रिलियंट विथ सन रिफर टू, मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं, तो किसको रेफर कर रहा है? तो ये द हिल टॉप को, है ना। हिल टॉप मीन्स किसी पहाड़ी के शिखर को रेफर कर रहा है। अगला है द गोडेस इज इमोबाइल बिकॉज, इमोबाइल का अर्थ होता है स्थिर,
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सके। तो द गोडेस इज इमोबाइल बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्टेचू, क्योंकि वह पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, इसलिए वो एक ही स्थान पर स्थिर रहेगी। क्वेश्चन नंबर सी है, द टेम्पल वाज बिल्ट ऑन द हिल टॉप टेम्पल सो देट का अर्थ होता है ताकि। क्या अर्थ होता है? ताकि। मंदिर जो है वो हिल टॉप टेम्पल पर बना हुआ है ताकि, जिस ऑप्शन दिए गए हैं, नो वन मे रीच देयर, कोई वहाँ नहीं जा सके इसलिए वो ऊपर बना है। नो वन मे स्टिल द स्टेचू, कोई मूर्ति को चुरा ना सके इसलिए। ओनली ट्रू डेवोटीज में रीच देयर, सिर्फ सही या जो वास्तविक श्रद्धालु हैं, है ना, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वही वहाँ पर जा सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में नॉट एंटर द टेम्पल, या फिर जंगली जानवर मंदिर में नहीं जा सकें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ओनली ट्रू डेवोटीज में रीच देयर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सम वाट वास्ट रिफर टू, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, मिसप्रिंट है। इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है ऑल आर परवेशिव गॉड। इसका अर्थ होता है सर्वव्याप्त होना, है ना, या फिर ईश्वर का अस्तित्व होना। तो समवाष्ट का अर्थ है कि ईश्वर के सर्वव्याप्त होने का अस्तित्व होना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन दैट ह्यूमन लाइफ इज। कविता की आखिरी की 4 लाइनों में ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है? एन इमेज ऑफ इटर्निटी, एन इमेज ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, एन इमेज ऑफ ए संत, एन इमेज ऑफ लाइफ टू कम। तो लास्ट लाइनों में बताया गया है एन इमेज ऑफ द इटर्निटी। इटर्निटी मतलब मानव जीवन की असीमता को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स कॉलम बी। देखिए, कॉलम अ के शब्दों को कॉलम बी के मीनिंग्स से जोड़ना है। जैसे स्लम्बर, तो स्लम्बर का अर्थ होता है नींद। क्या अर्थ होता है? नींद। और इधर इसका संबंध हो जाएगा स्लीप, मतलब सोना। अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट का जो मीनिंग है वो होता है डिसाइडेड, माफ़ कीजिएगा, इसका होगा एक सेकंड, अर्नेस्ट का होगा सीरियस एंड रियल। क्या होगा? सीरियस एंड रियल। तीसरा है डेस्टिन, तो डेस्टिन्स का अर्थ होता है भाग्य, तो ये होगा डिसाइडेड बाय फैट। अगला है बिवैक, तो इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है ए टेम्परेरी कैंप, मतलब कुछ समय के लिए कैंप लगाना। और स्ट्राइफ का अर्थ होता है संघर्ष करना, मीन्स स्ट्रगल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये आपकी वर्कबुक से लिया गया। वर्कबुक में आपकी एक पोएम है ए सॉन्ग ऑफ लाइफ, है ना। तो इसमें देखिए, साम मीन्स ए सॉन्ग दैट प्रेसेस गॉड, ए फोक सॉन्ग, ए लिरिकल बैलेड एंड एलेगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। साम, PSALM, इसका अर्थ होता है भजन। क्या अर्थ होता है? भजन। भजन कीर्तन जो हम करते हैं उसको साम बोलते हैं। इसमें पी साइलेंट रहता है, इसलिए इसके उच्चारण की शुरुआत एस से हो रही है ना। तो ये होता है ए सॉन्ग दैट प्रेसेस गॉड, मतलब एक ऐसा गीत जो जिसमें ईश्वर की प्रसन्नता या उसके गुणगान किए जाते हों। इन द पोएम ए सॉन्ग ऑफ लाइफ, ये पोएम का टाइटल है। द पोएट आस्क अस टू लिव इन, लेखक हमें इसमें रहने को कहता है। तो किसमें? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में या हाउस में। तो वो हमें प्रेजेंट की बात करता है कि प्रेजेंट में जीवन जीना चाहिए, नॉट इन पास्ट एंड नॉट इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर सी है, इन द पोएम ए सॉन्ग ऑफ लाइफ द पोएट कॉल्स द वर्ल्ड, दुनिया को कवि क्या कहता है? तो कहता है ए बैटल फील्ड, मतलब युद्ध का मैदान। जीवन को युद्ध का मैदान कहा है। किसने कहा है? कवि ने। इन द पोएम ए सॉन्ग ऑफ लाइफ इन द पोएट एडवाइसेस, ए सॉन्ग ऑफ लाइफ कविता में कवि हमें सलाह देता है। तो कैसी सलाह देता है? टू फेथ इन गॉड, टू हैव फेथ इन नेचर, टू हैव फेथ इन संत, टू हैव फेथ इन आवर लीडर्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। ईश्वर में आस्था या विश्वास रखने की वो बात कहता है। अगला है, आवर बॉडी इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ गॉड, रिलीजन, फिलोसॉफी या इकोनॉमिक्स। तो वो यहाँ पर एक जब आप उस पोएम को देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा आवर बॉडी इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना। तो वो होता है इपिटोमी। क्या बोलते हैं उसको? इपिटोमी, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल। तो वो है गॉड की बात करता है, मतलब हम ईश्वर के अस्तित्व का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, मतलब सत्य और असत्य बताना है अकॉर्डिंग टू द पोएम। जैसे द इमोबाइल गोडेस इज सिटिंग इन हर हाउस ऑफ स्टोन, स्थिर देवी अपने पत्थर के बने हुए घर में बैठी हुई है। ठीक है, तो ये ट्रू है, सत्य बात है। द गोडेस इज सिटिंग विथ अदर गोडेसेस इन द टेम्पल, मतलब मंदिर में गोडेस दूसरी देवियों के साथ बैठी हुई हैं, तो ये बात गलत है, वो सिर्फ सिंगल ही थी, है ना। सिंगल के बारे में उसमें बताया गया है। अगला है आवर बॉडी इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर रिलीजन, तो ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये तो गॉड एग्जाम्पल ऑफ गॉड का है, रिलीजन नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। डी है द पोएट फाइंड्स द एटमोसफियर ऑफ टेम्पल कंडसिव टू अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है कंडीसिव। कंडीसिव का अर्थ होता है सर्वव्याप्त होना, तो कह रहा है द पोएट फाइंड्स द एटमोसफियर, कवि जब हिल टॉप टेम्पल पर जाता है तो वहाँ पर वह क्या पाता है, वो पाता है अचीव स्पिरिचुअल हाइट्स, मतलब स्पिरिचुअल हाइट को प्राप्त करना की वो वहाँ पर बात करता है। अगला है एवरी ह्यूमन बॉडी इंस्रीन्स इनसाइड द स्पार्क ऑफ द इन्फिनाइट, है ना। इंस्रीन्स का अर्थ होता है समाहित होना, तो ये बात बिल्कुल सही है कि द स्पार्क ऑफ इन्फाइनाइट में सभी मानव जो हैं वो इंस्रेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हिल टॉप टेम्पल के हमने अकॉर्डिंग टू न्यू ब्लूप्रिंट इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, और काफ़ी इसके लिए हमें मेहनत लगती है। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर हों। साथ ही आप हमारे इन वीडियोस के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और आई होप यू विल डू फॉर योर बेस्ट एंड योर रिजल्ट must be very good. I hope so. Thank you very much for giving your valuable time, and please take care of yourself. Thank you once again.